बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, आज हम पेपर बी स्टार्ट करते हैं 123 कोड का बच्चों। और इसका मैं जो है वो चैप्टर जो है वो लास्ट वाला सर्कल वाला वो मैं अपलोड कर चुका हूँ बेटा। उसके सिर्फ 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं और शार्ट एक्सरसाइज मैंने सारी इसकी करवा दी है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, और आज हम 8वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों का बेटा पेपर बहुत अच्छा हुआ है पहला, उनको तो बेटा वेरी गुड, माशाल्लाह बहुत अच्छे। और जिन बच्चों का पेपर सही नहीं हुआ पहला, वो मायूस नहीं होना। अच्छा, उन बच्चों ने पेपर बी में मेहनत करनी है और इसमें कोशिश करें कि 50+ नंबर ले जाएं, तो आपको जो है ना वो पंजाब टेक्निकल बोर्ड में आप कामयाबी मिल जाए दोनों पेपर को मिला के। ठीक है बच्चों। अच्छा बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं बच्चे। कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। इसमें से 5 शार्ट क्वेश्चन आएंगे बच्चों और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, यानी कि 10, 2, 12 और 8, 20 नंबर हैं बेटा। इस चैप्टर में से 18 और 20 एंड ऑफ परसेंट है। ये चैप्टर भी बहुत आसान है। कम्प्लेक्स नंबर बच्चों, अब ये स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से हट के बेटा। ये कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इंट्रोडक्शन। द रियल नंबर सिस्टम है द लिमिटेशंस दियर। रियल नंबर सिस्टम जो होता है ना वो हदें रखता है। लिमिटेशंस क्या होती हैं? हद। दैट वार एट फर्स्ट एक्सेप्टेड, जो पहली कबूल की गई थी, एंड लेटर बाद में ओवरकम बाय सीरीज ऑफ इम्प्रूवमेंट, फिर इसमें इम्प्रूवमेंट हुई इन बोथ कंसेप्ट, दोनों कंसेप्ट में। ठीक है। एंड मैकेनिक्स इन कनेक्शन विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी इनकाउंटर्ड द कंसेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट बेटा द डिवाइस इन्वेंटेड फॉर हैंडलिंग, वो डिवाइस जो ईजाद की गई हैंडलिंग इस्तेमाल करने के लिए बच्चों। इट द नोटेशन आयोटा स्केयर, ये जो नोटेशन है क्या बेटा? आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 और आयोटा इज इक्वल टू √-1। इन दिस चैप्टर वी कंटिन्यू द एक्सटेंशन ऑफ द रियल नंबर। अब हम क्या करेंगे? एक्सटेंशन जो है वो रियल नंबर की, यानी कि बढ़ोतरी जो है, हम उसको जारी रखेंगे। सिस्टम टू इंक्लूड इमेजिनरी नंबर, जो इमेजिनरी भी शामिल होगा। द एक्सटेंडेड सिस्टम इज कॉल्ड द कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। और जो ये जो नंबर सिस्टम है ये क्या है? कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? आ कम्प्लेक्स नंबर इज द नंबर ऑफ द फॉर्म a + b आयोटा। इस तरह की फॉर्म में लिखे जाएँ, a + b आयोटा की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर रियल। ये a और b क्या होते हैं? रियल। और i जो है आयोटा, ये आयोटा से इक्वल टू -1 और आयोटा इज इक्वल टू √-1। द लेटर a इज कॉल्ड द रियल पार्ट एंड b इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट, a + b आयोटा। ठीक हो गई बात? इफ़ a इज इक्वल टू 0, अगर a 0 है, द नंबर i b है आयोटा b इज सेड टू बी प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है। अगर a 0 हो जाए, सिर्फ आयोटा आए, तो वो क्या होता है? प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है। और b 0 हो जाए तो द नंबर a इज़ रियल, तो फिर इमेजिनरी नंबर ख़त्म हो गया, आयोटा ख़त्म हो गया, तो फिर रियल रहेगा। हैंस रियल नंबर एंड प्योर इमेजिनरी नंबर आर स्पेशल केसेस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ये कम्प्लेक्स नंबर के स्पेशल खास केस होते हैं। द कम्प्लेक्स नंबर आर डिनोटेड बाय z, दैट इज z इज इक्वल टू a + b आयोटा बच्चों। और इन कोऑर्डिनेट फॉर्म, अब a + b आयोटा को हम कोऑर्डिनेट में a इज इक्वल टू आयोटा b लिखते हैं। ठीक होगी बात बच्चों? अच्छा बच्चों, नंबर विद 0 इज इट्स इमेजिनरी पार्ट। ठीक होगी बात? अब आपने समझ लिया इंट्रोडक्शन और कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चों, वो नंबर जो आयोटा की फॉर्म में लिखे जाएँ। ठीक होगी बात? अब हम एक्सरसाइज 8.1 की तरफ जाते बेटा। कहते हैं राइट ईच ऑर्डर पेयर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। ये ऑर्डर पेयर a + b आयोटा फॉर्म में लिखें। ठीक होगी बात बच्चों? एक्सरसाइज बेटा 1.1 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज बच्चों 8.1 बच्चों। ठीक होगी बात? और क्वेश्चन नंबर इसका आया 1। कहते हैं राइट ईच पेयर कम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। ये 2, 6, ये अब ऑर्डर पेयर में है। इसको आप कम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिखेंगे? 2 + 6 आयोटा बच्चों। ठीक होगी बात? इसी तरह दूसरा पार्ट है इसका, वो है बच्चों 5 - 2। ये क्या किस तरह लिखेंगे? 5 - 2 आयोटा। इसी तरह बेटा तीसरा नंबर है, पहले का तीसरा पार्ट है -7 - 3। ये क्या लिखेंगे? -7 - 3 आयोटा। और चौथा पार्ट है बेटा 4 + 0। इसको आप लिखेंगे 4 + 0 आयोटा, ऐसे लिखेंगे। ठीक हो बात? 4 रियल है और 0 इमेजिनरी है। -7 रियल है और -3 इमेजिनरी है, अगर ये रियल और इमेजिनरी पूछे तो। ठीक होगा बात? अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, 2 में ये कहता है बच्चों के
फाइंड कम्प्लेक्स नंबर इन ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखें। पहला पार्ट 2 + 3 आयोटा, इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे 2, 3, ये ऐसे बेटा, ठीक है। दूसरा पार्ट है -3 प्लस आयोटा लिखा हुआ है, तो ये वहाँ करेक्शन कर देना, -3, 1 लिखेंगे, ठीक होगी बात बेटा। तीसरा बेटा 4 आयोटा, इसको कैसे लिखेंगे 0, 4, ठीक है, रियल यहाँ पे 0 है बच्चों, ठीक होगी बात। चौथा बेटा जो पार्ट है वो है 0, तो 0 को हम कैसे ऑर्डर पेयर में लिखेंगे 0, लिखेंगे ऐसे बच्चों, ठीक है। 0 रियल हो गया और 0 यहाँ पे इमेजिनरी हो गया, ठीक होगी बात। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला पार्ट, तीसरा क्वेश्चन है बेटा, कहते हैं फाइंड x एंड y, x + 3 आयोटा + 3 = 5 + y आयोटा बेटा। अब यहाँ से x और y निकाल, अब आपने लिखना है कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। x + 3 का रियल = 5, इमेजिनरी इसका 3 = y, तो y निकला है बेटा, ठीक होगी बात। x निकलना बाकी है 5 - 3, x = 5 में से 3 का, तो बेटा ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा बच्चों, ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, उम्मीद है बच्चों यहाँ तक समझ में आ गई है। अच्छा, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन हम करते हैं हम इसका 3 का सेकंड पार्ट बच्चों, 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों सेकंड पार्ट। अब 3 का सेकंड पार्ट करते हैं, वो है बच्चों x + 2y आयोटा = आयोटा x + y + 1। अब बेटा यहाँ से x और y निकालना है, तो आपने क्या लिखना होता है कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्या लिखना है कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ये आपने साथ लिखना है, ठीक है। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। रियल आया x = y + 1, ये 1 है बच्चों, और कॉमा 2y = x। रियल और इमेजिनरी लाता कर, जिसके साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल। अब बेटा यहाँ से अब आपने देखना है, हमने क्या करना है, यहाँ x की वैल्यू ये वाली डाल देनी है। पुट x = y + 1, ये ऊपर 2y = y + 1, ये x की वैल्यू पहली इक्वेशन से लिखी है, ठीक है। अब ये दोनों y में लीनियर बन गई है। अब एक तरफ y इकट्ठे करेंगे, y - y = 1, 2y में से y का y = 1 आ गया। ये y की वैल्यू अब यहाँ देंगे, पुट y = 1 बच्चों, तो x = होगा y की वैल्यू 1 + 1 और x = y 1 + 1 2 बेटा। ये उम्मीद है बच्चों ये समझ में आ गया है, ठीक होगी बात। अब बेटा थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट है बच्चों x, y × 1, 2 = -1 और 8 बच्चों। अच्छा बच्चों, अब समझने बेटा इस क्वेश्चन को, ठीक होगी बात बच्चों। तो अब x, y को हम लिख सकते हैं x + आयोटा y में, और × 1 + आयोटा 2 या 2 आयोटा = -1 + 8 आयोटा। अब लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, x 1 + 2 आयोटा, फिर प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई 1 + 2 आयोटा = -1 + 8 आयोटा बच्चों। अच्छा बेटा, अब x + 2x आयोटा प्लस y आयोटा y आ जाएगा, और प्लस 2y आयोटा डॉट आयोटा का स्केयर -1 + 8 आयोटा। अब बेटा यहाँ पे आएगा x प्लस, यहाँ से कामन ले लेंगे आयोटा 2x + y, आयोटा दोनों तरफ से कामन आ जाएगा, प्लस 2y आयोटा स्केयर आएगा, -1 = -1 + 8 आयोटा बच्चों आएगा, ठीक है। अब x + 2x + y × आयोटा -2y = -1 + बच्चों 8 आयोटा आ जाएगा, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बच्चों, इसके बाद अब आप लिखेंगे x - 2y और प्लस 2x + y × आयोटा -1 + 8 आयोटा, ठीक होगी बात। इसके बाद अब आप लिखेंगे कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। यहाँ लिखेंगे बात बेटा कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ये बात आप यहाँ लिखेंगे बच्चों, ठीक होगी बात। अब इसका रियल पार्ट आया x - 2y = -1 और 2x + y = -8। अब बेटा ये दोनों इक्वेशनें बन गई
+8 है यहाँ पे, ठीक है। अब ये दोनों बेटा सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन गए। इसको यहाँ से क्रैमर से सॉल्व कर सकते हैं, क्रैमर रूल लगा के, ग्राफिकल मेथड लगा के आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इन्वर्जन मेथड लगा के कर सकते हैं, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखे हैं बेटा, ठीक होगी बात। अच्छा, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की कोफिशिएंट 2 है, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से पूरी की, ठीक है। y का यहाँ कोफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 टू द 4x प्लस 2y इज इक्वल 8 टू द 16। क्यों बेटा हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ इक्वेशन 1 में 2 है, ठीक होगी बात। अब इक्वेशन 1 इसके नीचे लिखेंगे आप बेटा, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा, इक्वेशन 2 है 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, और नीचे लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू -1 बच्चों, ठीक होगी बात। ये बेटा इसके नीचे लिख दिया। अच्छा बेटा, इसके बाद अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड क्यों करेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे +2 है और यहाँ -2 है, कोफिशिएंट सेम करने होते हैं x के या y के बच्चों, ठीक है। ये सबसे आसान मेथड है। अच्छा, अब कोफिशिएंट सेम करने के बाद इनको आप ऐड करेंगे बेटा, तो +y माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा, 4 + 1 5x, प्लस माइनस माइनस राइट हैंड पे 16 में 1 गया 15। अब बेटा 5 उधर डिवाइड हो जाएगा, तो 15 पे 5 डिवाइड करेंगे, x 3 * 15, 5 3 * 15, x की वैल्यू 3 आ गई। इसको आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, वहाँ से y निकल आएगा। पुट इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 है बेटा x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू जो आई 3 माइनस 2y इज इक्वल टू -1, -2y इज इक्वल टू -1 +3 तो जाके -3 हो गया, और -2y -1 -3 -4 हो गया, और y इज इक्वल टू -4 बाई -2, y इज इक्वल टू 2 2 * 4, माइनस कट गया। यूँ बेटा x और y निकल आया। उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तीसरे का थर्ड पार्ट आपने सही समझ लिया होगा। अच्छा बेटा, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट बेटा, 4 का फर्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, 4 का फर्स्ट पार्ट कहता है बच्चों, सिंप्लीफाई दी कॉम्प्लेक्स नंबर 2 - 3 आयोटा प्लस 1 + 2 आयोटा। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, क्या मतलब, यानी कि इन दोनों दो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इनको ऐड कर रखे एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में लेके जाना होता है बस, ठीक हो गई बात। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों ऐड होकर एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। 2 - 3 आयोटा प्लस 1 + 2 आयोटा बेटा। अब बेटा 2 रियल है, 1 रियल है, 2 + 1 3, और -3 आयोटा -3 इमेजिनरी प्लस 2, तो -3 + 2 -1 होता है, ठीक है। जिसको आप लिखेंगे 3 - आयोटा, 1 नहीं लिखेंगे, तो यूँ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों ये समझ में आ गया है। अच्छा बेटा, अब इसका क्वेश्चन नंबर बेटा 2 है, सेकंड पार्ट है 4 का। 3 प्लस बच्चों 5 आयोटा -5 - 3 आयोटा बच्चों। तो अब बेटा करेंगे इसी तरह बेटा 3 + 5 आयोटा -5 - +3 आयोटा हो जाएगा बच्चों, ठीक होगी बात। तो ये आ जाएगा 3 - 5 - 2, 5 आयोटा + 3 आयोटा 8 आयोटा आ जाएगा। ये बेटा आपका क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। अब बेटा थर्ड पार्ट इसका आ गया। थर्ड पार्ट है बच्चों 4 का 9 + 7 आयोटा -9 + 7 आयोटा प्लस -18 + आयोटा बच्चों, ठीक होगी बात। तो अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये आ जाएगा 9 + 7 आयोटा, और ये आ जाएगा -+9, और -+-7 आयोटा प्लस -18, और प्लस आयोटा आ जाएगा बेटा। अब बेटा 9 + 9 -18 ये रियल इकट्ठे कर लिए, +7 आयोटा -7 आयोटा और प्लस आयोटा इमेजिनरी इकट्ठे कर लिए, ठीक होगी बात बेटा। 9 + 9 18 -18 बेटा आया 0, +7 - 7 0, और +1 आयोटा बेटा। तो इसको हम क्या लिखेंगे 0 + आयोटा, और ये सिर्फ आयोटा आएगा, ठीक है। बात बच्चों उम्मीद है बेटा यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। अच्छा बेटा, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 पार्ट है इसका बेटा, इसका 4 पार्ट है 2 - 3 आयोटा × 3 + 5 आयोटा। अब बेटा 2 मल्टीप्लाई होगा 3 + 5 आयोटा और
3 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 5 अयोटा से बेटा, तो ये आ गया 2 3 द 6 और प्लस बेटा 5 2 द 10 अयोटा बच्चों, ठीक होगी बात। और आगे आ जाएगा -3 3 द 9 माइनस माइनस प्लस 5 ये 15 अयोटा का स्केयर, और ये आ जाएगा 6 प्लस 10 -9 प्लस 1 अयोटा और प्लस 15 आएगा, अयोटा स्केयर बेटा होता है -1 हो गया बच्चों। तो 6 प्लस 1 अयोटा अयोटा होता है प्लस माइनस -15 और 6 -15 -9 प्लस अयोटा। ये बेटा आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक होगी बात। उम्मीद है बच्चों ये समझ में आ गया। चौथा, अब बेटा पाँचवा पार्ट है बेटा इसका, चौथे का पाँचवा पार्ट। अब बेटा चौथे का हम पाँचवा पार्ट करते हैं। चौथे का बेटा पाँचवा पार्ट है, वो ये कहते हैं 4 - 3 अयोटा का होल स्केयर बेटा। अब कहते हैं इसको भी सिंप्लीफाई करें, यानी कि अयोटा की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर a + b अयोटा की फॉर्म में लिखना। तो a - b का स्केयर खुलेगा a स्केयर -2a अयोटा 3 अयोटा और प्लस 3 अयोटा का स्केयर बेटा। यहाँ पे a - b का होल स्केयर ये 4a - 3 अयोटा b हो गया। 4 का स्केयर 16 - 2 4 द 8 3 द 24 अयोटा और प्लस 3 का स्केयर 9 और आगे अयोटा का स्केयर आ जाएगा बेटा। 16 - 24 अयोटा प्लस 9 अयोटा स्केयर बेटा -1 आ जाएगा। 16 - 24 अयोटा प्लस -9 16 में से 9 गया तो 7 - 24 अयोटा बेटा। पाँचवा पार्ट। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गई इस सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, वो कहता है 5 में क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, वो ये कहता है 5 में फाइंड कॉन्जुगेट। अब हमने फाइंड कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट देखिए बेटा, कॉन्जुगेट पहला पार्ट है z। हम कम्प्लेक्स नंबर को हमेशा आप z से लिखते हैं, ठीक है, z या ओमेगा से। तो अब बेटा ये z है, इसका कॉन्जुगेट ये ऊपर बार होता है बेटा, इधर भी -2 प्लस 3 अयोटा ये ऊपर ऐसे कॉन्जुगेट, ठीक होगी बात। तो ये z का कॉन्जुगेट बेटा -2 कॉन्जुगेट हमेशा रियल नहीं चेंज होता, इमेजिनरी का साइन चेंज हो जाता है। 3 का साइन -3 अयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया, ठीक होगी बात बेटा। अब इसका सेकंड पार्ट बच्चों, जो z = z खुद से इक्वल लिखना है 1 प्लस अयोटा -2 माइनस अयोटा। अब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, z = 1 मल्टीप्लाई -2 माइनस अयोटा और फिर प्लस अयोटा मल्टीप्लाई होगा -2 माइनस अयोटा में। तो ये आ जाएगा z = -2 माइनस अयोटा और प्लस -2 अयोटा और प्लस माइनस अयोटा का स्केयर बेटा। तो ये z आ जाएगा -2 माइनस अयोटा -2 अयोटा -3 अयोटा और माइनस अयोटा क्या स्केयर -1 होता है बेटा। ये z = -2 -3 अयोटा +1 और -2 + 1 ये आपके पास आएगा -1 और -3 अयोटा बच्चों, ये आपके पास आ गया z, ठीक होगी बात। अब बेटा मैंने इसका कॉन्जुगेट लेना है। आप ये कॉन्जुगेट उसने कहा एक क्वेश्चन मार्क कॉन्जुगेट मालूम करना है, z का कॉन्जुगेट और z है -1 -3 अयोटा ये ऊपर कॉन्जुगेट। तो z का बच्चों कॉन्जुगेट फाइनल आएगा -1 -3 अयोटा को क्या लिखेंगे प्लस बेटा 3 अयोटा बच्चों। ये इसका कॉन्जुगेट हो गया, ठीक होगी बात बेटा। बेटा उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया है। अच्छा बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो है बेटा इसका थर्ड पार्ट बेटा, देखते हैं। थर्ड पार्ट कहता है कि -3 अयोटा इंटू बेटा 2 + 5 अयोटा बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं बेटा, तो ये बनेगा -3 2 द 6 अयोटा और -3 5 द 15 अयोटा का स्केयर -6 अयोटा -15 अयोटा स्केयर होता है बेटा -1 -6 अयोटा +15 तो ये बनेगा 15 -6 अयोटा। अब ये कम्प्लेक्स नंबर z के इक्वल लिखा। अब उसने कहा था इस कॉन्जुगेट, तो ये इसका बेटा कॉन्जुगेट 15 -6 अयोटा ये ऊपर बार लगाते हैं बेटा। तो ये z का कॉन्जुगेट 15 -6 अयोटा बच्चों। उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन इस समय आ गया है, ठीक होगी बात। अब बेटा अगला क्वेश्चन हम करते हैं 5 का 4 पार्ट बेटा। 4 पार्ट है बेटा -5 + 3 अयोटा इंटू 2 - 3 अयोटा। उसको किससे डिनोट करते हैं z से बेटा। z = अब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो -5 मल्टीप्लाई होगा बेटा 2 - 3 अयोटा से, फिर +3 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 - 3 अयोटा से। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रही है। पहले -5 मल्टीप्लाई होगा 2 - 3 अयोटा से, फिर +3 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 - 3 अयोटा से। तो -5 2 द 10 -+ 5 ये 15 अयोटा हो जाएगा और +3 2 द 6 अयोटा आएगा बेटा और
माइनस 3 3 9 अयोटा का स्केयर बच्चों। तो z इज इक्वल टू -10, 15 और 6 बेटा 21 अयोटा आ गया और -9 अयोटा स्केयर -1। z इज इक्वल टू -10 प्लस 21 अयोटा माने +9। तो z आपके पास आएगा -10 प्लस 9 प्लस 21 अयोटा और z इज इक्वल टू -10 प्लस 9 -1 प्लस 21 अयोटा। ये z आया। अब इसका कॉन्जुगेट क्वेश्चन मार्क और z का कॉन्जुगेट दोनों तरफ बेटा अभी ऊपर z निकाला है -1 प्लस 21 अयोटा, ये ऊपर बेटा कॉन्जुगेट z का कॉन्जुगेट माइनस आएगा यहाँ पे 21 अयोटा। ये बेटा इसका क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया। ठीक हो गई बात। अच्छा बेटा अब हम 5वां सवाल करते हैं बेटा। अच्छा बेटा अब इसके बाद छठा क्वेश्चन, इसके 4 ही पार्ट थे बेटा। अब बेटा अगला जो क्वेश्चन है ना बेटा, इसमें से शार्ट हर साल आ ही जाता होता है, शार्ट में बता रहा हूँ बेटा। अच्छा देखें क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 को आपने अच्छे तरीके से समझना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है, ये आता होता है शार्ट में बेटा। ठीक है मैं फिर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फैक्टराइज दी फॉलोइंग। पहला पार्ट है बेटा 4m² प्लस 9n²। इसको फैक्टर में लिखना है। फैक्टराइज होता है बेटा क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना कि वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाए। जैसे 10 होता है, 10 को फैक्टराइज कैसे करेंगे, 2 × 5 या 10 × 1। ठीक होगी बात। इस तरह आंसर इस तरह कि वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आए बच्चों। ठीक होगी बात। अब जरा समझना बेटा कैसे इसको मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखता हूँ। देखो 4m² प्लस को यहाँ पे ये रफ अमल देखो, प्लस को इक्वल होता है बेटा माइनस मल्टीप्लाई माइनस के। अगर मैं लिखूँ +1 तो वो किसके इक्वल होगा, -1 मल्टीप्लाई -1 के। +1 किसके इक्वल होता है बेटा, -1 मल्टीप्लाई -1 के। ये रफ अमल समझ लेना। ठीक होगी बात। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा, इसको प्लस को तोड़ता हूँ, -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये -1 फिर प्लस हो जाएगा बेटा 9n² होगी। आगे बात समझ में। अच्छा बेटा अब 4m² माइनस लिख दो, 1 × 1 -1 और 9n² यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा दी। ये बात समझ में आ गई। ये माइनस ये लगाया और 1 × 1 आ गया और ये माइनस। ठीक हो गई बात बेटा। अच्छा अब समझना बात को बेटा, 4m² माइनस 9n² पहले लिख दो और -1 यहाँ मल्टीप्लाई करके ये लिख दो। यहाँ बेटा डॉट मल्टीप्लाई है। अच्छा ये आ जाएगा 4m² माइनस 9n² -1 को मैं लिख सकता हूँ अयोटा का स्केयर, क्योंकि अयोटा स्केयर -1 होता है बेटा। शाबाश अब समझ में आ गया आपको, आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 2m का स्केयर -9 होता है बेटा 3n का स्केयर और आगे अयोटा का स्केयर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2m का स्केयर माइनस। अब इसको बेटा इकट्ठा कर दो, एक दोनों के पास स्केयर एक स्केयर क्यों ले आओ, 3 ऊपर 3n है, 3n अयोटा होल स्केयर। अब बन गया बेटा a² - b² वाला फार्मूला, a + b इंटू बेटा a - b। ए यहाँ पे 2m है, b 3n अयोटा है, तो ये बन गया 2m + 3n अयोटा मल्टीप्लाई 2m - 3n अयोटा। उम्मीद है बेटा ये सवाल आपको समझ में आ गया है बच्चों। अच्छा बेटा इसी तरह इसके तीनों पार्ट करने हैं। आगे बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट है बेटा, वो फैक्टराइजेशन करनी है 49a² प्लस बेटा 625b का स्केयर बेटा। अब समझना बात को बेटा। फिर ऊपर वाला ही सवाल है बेटा, ये भी 49a² प्लस 1 को फिर मैं तोड़ूंगा इस प्लस को, -1 मल्टीप्लाई -1 और आगे बेटा 625b का स्केयर। ठीक होगी बात बेटा। अच्छा बेटा इसके बाद अब मैं लिखूंगा 49a² माइनस ये 1 × 1 -1 और 625b का स्केयर, और इसको यहाँ ब्रैकेट लगा दोगे, ये इलादा हो जाएगा ऐसे बेटा। ठीक हो गया। एक ये 1 निकाल दिया क्योंकि 1 × 1 होता है। अब बेटा 49a² माइनस ये 625 पहले लिख दो b और ये -1 यहाँ लगा दो, नहीं तो इधर ही लिख दो, आपकी अपनी मर्जी बेटा। ठीक है। अच्छा बेटा मेरी आदत है मैं इधर अयोटा लिखता हूँ, पहले नहीं लिखता हूँ, ज़्यादा आदत मेरी यही होती है बेटा। 49a² माइनस 625b²। अब -1 क्या होता है बेटा, अयोटा का स्केयर होता है। अब बेटा यहाँ से 7a का स्केयर माइनस 625 बेटा क्या होता है 25b अयोटा होल स्केयर बेटा। इन सब का लगा 625 का स्केयर, 25 मल्टीप्लाई 25 625 होता है बेटा, और b का स्केयर और अयोटा का स्केयर। अब बेटा आएगा a² - b², 7a + 25b अयोटा इंटू 7a -
25b आयोटा बेटा। ये भी आपका सवाल कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है अगला क्वेश्चन बेटा। अब अगला क्वेश्चन है बेटा इसका थर्ड पार्ट बेटा, वो है 81। थर्ड पार्ट है बेटा a² / 9 + 80b² / 81 बेटा। ये शॉर्ट सवाल में भी आएंगे बेटा, फिर मैं वहाँ पे एक ही सवाल कराऊंगा, सारे नहीं कराऊंगा बेटा। अब समझना बेटा, अब इसको बेटा लिखते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी बेटा। तो ये आएगा बेटा a² / 9 प्लस को तोड़ते हैं -1 × -1 और फिर बेटा b² 81 बेटा। तो ये आया a² / 9 -1 × -1 आ गया बेटा, और फिर b² / 81 आया। अब बेटा फिर a² / 9 माइनस यहाँ पे आया b² / 81, यहाँ आपकी मर्ज़ी -1 यहाँ डाल दो बेटा। अब ये आ जाएगा a² / 9 माइनस b² / 81 और -1 होता है बेटा आयोटा का स्केयर। अब बेटा यहाँ पे a होता है a² का स्केयर और 9 3 का स्केयर, a/3 का होल स्केयर और b/9 और 7 आयोटा का बेटा स्केयर बन जाएगा। अब a² माइनस b² बनेगा a + b × a माइनस b आयोटा, ठीक है। तो a/3 + b/9 आयोटा मल्टीप्लाई a/3 माइनस b/9 आयोटा, ये फैक्टराइजेशन होगी इसकी, ठीक हो गई बात बेटा। उम्मीद है बेटा यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अच्छा बेटा, इसके बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है बेटा। क्या निकालना है बेटा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई का उलट, यानी कि मल्टीप्लाई करें 7 का उलट 1/7, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये बेटा याद रखें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेटा 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7, आंसर 1 आना चाहिए। ये 7 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7 है, यानी कि ये दोनों क्या करो कि 1 बनाना होता है, ठीक है। अगर अब बेटा इसमें देखें, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्वेश्चन नंबर 7। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहला पार्ट है बेटा -3, 4। अब आप इसको कम्प्लेक्स में लिखेंगे, ऑर्डर पेयर से हटाएंगे तो -3 + 4 हटाइए, कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा। अब बेटा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/z, ठीक होगी बात। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1/z। और अगर एडिटिव इनवर्स के है तो z का एडिटिव इनवर्स होगा -z। एडिटिव इनवर्स एडिशन से है, ADD। पहले 3 लफ्ज़ देखेंगे तो ADD एडिटिव इनवर्स। और ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स MULTI, मल्टीप्ली यानी कि मल्टीप्लाई से है, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा z का 1/z हमने कैलकुलेट करना है, ये z है। अब 1/z बेटा 1/-3 + 4 आयोटा बेटा, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा अब क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, रैशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ से रैशनलाइजेशन होगी, -3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई, -3 - 4 आयोटा से डिवाइड भी किया बेटा, ठीक होगी बात। अब बेटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से -3 - 4 आयोटा, नीचे इससे मल्टीप्लाई होगा -3 + 4 आयोटा और -3 - 4 आयोटा बेटा, ठीक होगी बात। तो 1/z आया बेटा -3 - 4 आयोटा, नीचे -3 का स्केयर -4 आयोटा का स्केयर बेटा, ठीक होगी बात। ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लगा बेटा, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बेटा इसके बाद आप देखते हैं बेटा नेक्स्ट है 1/z बच्चों -3 - 4 आयोटा, -3 का स्केयर 9 -4 का स्केयर बेटा 16 और आगे आयोटा का स्केयर। 1/z आया -3 - 4 आयोटा बेटा, और नीचे आएगा 9 - 16 आयोटा स्केयर -1 आ जाएगा बेटा, ठीक होगी बात बच्चों। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गई है। तो ये आया 1/z -3 - 4 आयोटा, 9 - +16 बेटा, तो ये -3 - 4 आयोटा और 16 और 9 25। तो इसको अब आप लिखेंगे कैसे बेटा, -3/25 और -4/25 आयोटा, ये बेटा आ गया, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बच्चे इसके बाद अब आपने क्वेश्चन देखें, ऑर्डर पेयर में था, अब आंसर भी ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। तो अब बेटा ये आपके पास आएगा 1/z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑर्डर पेयर में आयोटा नहीं लिखेंगे, बस -3/25,
-4/25। अब बेटा आयोटा नहीं लिखेंगे, ये आर्डर पेयर में आ गया। उम्मीद है बेटा ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको समझ में आ गया है, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है बेटा, अगला पार्ट बेटा कहते हैं सेकंड। z आपके पास है बच्चों √2 माइनस √5 बेटा, ये ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है। z = √2 प्लस माइनस माइनस √5 आयोटा, इस तरह लिखेंगे बेटा। अब आपने 1/z इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करना है। 1/z आया बेटा 1/√2 माइनस √5 बेटा, ठीक होगी बात यहाँ तक। अच्छा बेटा अब आप क्या करना है, यहाँ से आगे इसके कॉन्जुगेट से बेटा आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है बेटा। रैशनलाइजेशन हो जाएगी √2 प्लस √5 आयोटा, √2 प्लस √5 आयोटा। ये बेटा आपने 9th 10th में रैशनलाइजेशन की हुई है। इसका साइन चेंज करके बेटा मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं रैशनलाइज करना। अच्छा बेटा अब आया 1/z बेटा, और ये ऊपर वाली टर्म 1 ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नॉमिनेटर से, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है बेटा। ये बच्चों ठीक होगी बात। अब बेटा ये आया √2 प्लस √5 आयोटा बच्चों, और नीचे आ जाएगा √2 का होल स्केयर माइनस √5 आयोटा का स्केयर, a प्लस b इंटू a माइनस b बेटा, ठीक होगी बात। 1/z ये आया बेटा √2 प्लस √5 आयोटा, नीचे स्केयर के रूट से कटेगा 2 माइनस 5 स्केयर के रूट से कटेगा 5 और आगे आयोटा का स्केयर बेटा। ऐसे इसके के रूट से कट गया 2 बच्चा, और ये स्केयर के रूट से कट गया 5, और फिर आयोटा का स्केयर नहीं कटा, ये आयोटा का स्केयर आ जाएगा। ये 0/2 से कटा, ये स्केयर रूट से काट के 5 बचा, और फिर आयोटा का स्केयर उसी तरह लिख दिया। अच्छा बेटा ये ज़रा कंफ्यूज करता है यहाँ से आपको, तो ये आ जाएगा √2 प्लस √5 आयोटा दूर लिखा गया, आयोटा स्केयर रूट से बाहर है, ठीक है। 2 माइनस 5 आयोटा स्केयर बेटा -1, तो ये अब आपके पास आ जाएगा √2 प्लस √5 आयोटा, और नीचे आएगा 2 माइनस प्लस बेटा 5, तो ये आएगा बेटा 1/z √2 प्लस √5 आयोटा बेटा, और नीचे आ जाएगा 5 + 2 7, ठीक है। और इसको अब आप ऐसे लिखेंगे √2/7 और √5/7 आयोटा बेटा, ऐसे बीच में प्लस आ गया। फिर अगले स्टेप में √2/7 5/7 यूँ आर्डर पेयर में बेटा आप इसको लिख देंगे, ठीक है। उम्मीद है बेटा ये भी आपको समझ में आ गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। अच्छा बेटा इसका थर्ड पार्ट करते हैं, वो है बेटा थर्ड पार्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेटा। देखें थर्ड पार्ट है इसका z = 2/1 प्लस √-1 बेटा। 1/z इसका कैलकुलेट करना है, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है बेटा। तो z = 2, यहाँ से कंफ्यूज होता है 1 प्लस √-1, ये आयोटा बेटा, बस ये याद रखना। यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, ये √2 लिखो ना, ये √2 इसको बेटा हमने √-1 को मैंने आयोटा लिख दिया, ठीक होगी बात बच्चों। तो आप बेटा यहाँ से रैशनलाइज करेंगे, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस आयोटा से डिवाइड किया, 2 × 1 माइनस आयोटा, और नीचे बेटा 1 का स्केयर माइनस आयोटा का बेटा स्केयर, तो ये 2 × 1 माइनस आयोटा, और नीचे आएगा 1 का स्केयर 1 माइनस आयोटा का स्केयर, तो ये आ जाएगा z बेटा 2 1 माइनस आयोटा, नीचे आएगा 1 माइनस आयोटा स्केयर -1, फिर बेटा 2 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस +1 हो गया बेटा। z = 2 1 माइनस आयोटा, 1 + 1 2, ये 2 से कैंसिल, तो 1 माइनस आयोटा। ये अब आपके पास आया z बेटा। अभी सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हुई z की, अब आपने 1/z निकालना है बेटा, ठीक है। इसको उल्टाएंगे तो 1/1 माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक होगी बात बेटा। अच्छा बच्चों तो अब बेटा अब हमने क्या करना है, यहाँ से रैशनलाइज करेंगे दोबारा, 1 + आयोटा 1 + आयोटा बेटा। तो ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी 1 + आयोटा से, और नीचे वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस आयोटा इंटू 1 + आयोटा बच्चों। तो 1/z ऊपर आएगा 1 + आयोटा, नीचे आएगा 1 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर, ये बनेगा 1 + आयोटा, नीचे 1 माइनस आयोटा स्केयर होता है बेटा -1, तो ये 1/,
सॉरी बेटा ज़रा 1/z 1 प्लस अयोटा और नीचे आया 1 माइनस माइनस प्लस 1, यह आया 1 प्लस अयोटा 1 प्लस 1 2, तो 1/z ये आया 1/2 प्लस 1/2 अयोटा, और इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे 1/z इज इक्वल्स टू 1/2 कॉमा 1/2 बेटा। ये अब आपके पास आ गया, इसका ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दिया बेटा इसको। ठीक होगी बात, उम्मीद है बेटा ये भी आपको समझ में आ गया है। अगर ऑर्डर पेयर में ना लिखें, तीसरा बेटा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं लिखना, क्योंकि क्वेश्चन ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं था, बस यहाँ तक आंसर ठीक है। ये बेशक ना लिखें, अगर लिख लें तभी कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये तीसरा यहाँ तक था। बेटा चौथा क्वेश्चन करते हैं इसका बेटा, देखें बेटा इसका चौथा क्वेश्चन बेटा। अब बेटा इसका चौथा क्वेश्चन है z इज इक्वल टू -6 - 3 अयोटा 1/z आपने कैलकुलेट करना होता है बेटा जी। तो आप बेटा देखें, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम फाइंड कर रहे हैं 1/z 1/-6 - 3 अयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे -6 प्लस 3 अयोटा से, और -6 प्लस 3 अयोटा रैशनलाइज कर दे बेटा 1/z, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ -6 प्लस 3 अयोटा, नीचे आया -6 का स्केयर -3 अयोटा का स्केयर बेटा। तो 1/z आया -6 प्लस 3 अयोटा, और नीचे आया 6 का स्केयर 36, -3 का स्केयर 9 आ गया अयोटा स्केयर, और -6 प्लस 3 अयोटा, नीचे आया 36 -9 अयोटा स्केयर आया बेटा -1। 1/z आपके पास आया -6 प्लस 3 अयोटा, 36 प्लस 9, -6 प्लस 3 अयोटा, और 36 और 6 42 और 3 45 बेटा, और यह आ जाएगा 1/z -6/45 प्लस 3/45 अयोटा। अब बेटा कटिंग होगी बेटा, 3 के टेबल से कटिंग होगी बेटा, 3 2 6 और 3 15 45, और प्लस 3 1 3 और 3 15 बेटा। ये अब बेटा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकला है बच्चों, ठीक है। उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ में आ गई है, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बेटा अब आपने करना है नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी बेटा करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 7 8 9 10, 6 जो है वो शॉर्ट में आएगा, 7 8 9 10 लॉन्ग में आएगा बेटा, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, ठीक होगी बात। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अपने कॉलेज में मैंने बच्चों को इसी का गैस लगवाया है बेटा, ठीक है। ज़्यादातर ये आता है एक्सट्रैक्ट स्क्वायर रूट। पहला पार्ट करते हैं बेटा, -3 + 4 अयोटा। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बेटा, ठीक है। ये स्क्वायर रूट होता है बेटा, ये इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। अब कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बच्चों, क्या करना है बेटा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखें बेटा सोल्यूशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा बेटा, 8 नंबर का भी आ सकता है, ये ज़्यादातर 8 का ही आता है। अब बेटा देखें सोल्यूशन, इसको मैं लिखता हूँ बेटा x + y अयोटा की फॉर्म में लेट करता हूँ, इस तरह कोई आंसर आएगा, ठीक है बेटा। ये जो है ना वो कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट बेटा कम्प्लेक्स नंबर में ही आता है, ठीक है। तो x + y अयोटा की फॉर्म में आएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब बेटा मैंने सॉल्व करके x और y निकाले और मेरा आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक होगी बात। अब बेटा ये स्क्वायर ख़त्म करेंगे, स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे, टेकिंग, अब आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब बेटा मैं इसका स्क्वायर लूँगा, ये आ जाएगा -3 + 4 अयोटा, ये इसका बेटा लिया स्क्वायर, राइट हैंड में आया x + y अयोटा का बेटा लिया स्क्वायर बेटा, ठीक हो बात। स्क्वायर के रूट से कटा -3 + 4 अयोटा, और राइट हैंड में बेटा स्क्वायर ओपन करूँगा, x² + y अयोटा का स्क्वायर प्लस 2x × y अयोटा, a + b का स्क्वायर खुला है, a² + b² + 2ab, -3 बेटा + 4 अयोटा, x² + y² अयोटा स्क्वायर वो होता है बेटा -1 + 2xy अयोटा, यह आ जाएगा -3 + 4 अयोटा, x² + -y² + 2xy अयोटा बेटा, ठीक है। अब यहाँ से आप करेंगे कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, क्या करेंगे यहाँ से बेटा कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, या सीधा लिखते हैं कंपेयर। तो -3 = x² - y², और यहाँ पे आया 4 = 2xy बच्चों, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा अब आपने क्या करना है, यहाँ से वो ऊपर इक्वेशन 1 थी, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, ये इक्वेशन 3 होगी, ठीक है। अब इक्वेशन 2 से आप बेटा x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकालें,
ठीक है। और यहाँ से अब आपने x की वैल्यू निकालनी है बेटा या y की, तो ये आ जाएगा 4/2y इज इक्वल्स टू x आएगा। ठीक होगी बात बेटा। और ये 2 2 आर 4, 2/y इज इक्वल्स टू x बेटा। यहाँ से x की वैल्यू 1 निकलेगी बेटा। ये इसको आप क्या दें, स्टेरिक का नाम दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें बेटा, 3 का। ठीक होगी बात। अब आप क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2/y इन इक्वेशन 3 बेटा। अब इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू देंगे बेटा -3/x की जगह क्या लिखेंगे, 2/y का होल स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बेटा। अभी आएगा -3, राइट साइड में आएगा 4 स्क्वायर ओवर y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, -3 राइट साइड पे एलसीएम आएगा y स्क्वायर, और ये 4 माइनस ये y के ऊपर y स्क्वायर से मल्टीप्लाई आएगा y की 4 हो जाएगा। अब ये 3y स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा -3y स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा आएगा 4 माइनस y की 4 बेटा। ठीक होगी बात, उम्मीद है बेटा समझ में आ गई। अब बेटा इसको उठा के इधर लेके जाऊंगा, यहाँ से बेटा y की वैल्यू निकालूंगा, उसको मैं x स्टेरिक में पुट करूँगा, वहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, फिर उन दोनों को इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा बस। अब बेटा ये लेफ्ट साइड वाली राइट साइड में जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पे बनेगा बेटा राइट साइड में ना, राइट साइड लेफ्ट साइड पे लेके आओ। यहाँ से बेटा ये देखें, ये y की -4, ये लेफ्ट साइड में आएगा प्लस y की 4 हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड में लेके आए। ठीक है, लेफ्ट साइड पे आएगा तो y की 4 -3y स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, y की 4 -3y का स्क्वायर आएगा, और -4 इज इक्वल टू 0 यूँ आया बेटा। ठीक है, कि मैं फिर समझा रहा हूँ बेटा, ये लेफ्ट साइड में आएगा y की 4 और फिर -3y स्क्वायर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और +4 लेफ्ट साइड में का -4। उम्मीद है बेटा यहाँ से में आ गई। अब बेटा यहाँ से फैक्टराइजेशन करेंगे, ये y क्वाड्रेटिक का बेटा। अब हम यहाँ से फिर y स्क्वायर को किसी और वेरिएबल के इक्वल लिखेंगे, लिहाजा छोड़ दें। ठीक है, अब ये दिमाग में रखेंगे y स्क्वायर y है और ये y की 4 y स्क्वायर है, बस इतना रख दें दिमाग में। तो यह है y की 4 और 4 1 4 आएगा बेटा, -4y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टराइजेशन बन गई। फैक्टराइजेशन को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, -4y की 4, फिर 4 के फैक्टराइजेशन बना 4 × 1, तो -4 + 1 तब ये आ जाएगा -3। मुझे -3 चाहिए। ठीक है, तो y स्क्वायर दोनों के साथ लगाएंगे, ऊपर y स्क्वायर और नीचे भी y स्क्वायर, तो ये y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक होगी बात बेटा, ये रफ अमल था, फैक्टराइजेशन हो गई। अब बेटा y स्क्वायर कॉमन बचा, y स्क्वायर -4 + 1 बचेगा राइट साइड में, y स्क्वायर -4 1 4 होता है बेटा। ठीक है, अब y स्क्वायर -4 कॉमन आ गया और बचा y स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा आया y स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू 0 आ गया बेटा, और y स्क्वायर इज इक्वल टू +4 आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आएगा, और यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी +-2 बेटा, और यहाँ पे y की वैल्यू निकलेगी ±i बेटा। अच्छा बेटा, अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू अब आपने पुट करनी है। ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट करनी है, ये वाली नहीं पुट करनी बेटा। ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, किस में, इसमें स्टेरिक में, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अच्छा जी, पुट y इज इक्वल टू +-2 इन इक्वेशन स्टेरिक बेटा। तो अब स्टेरिक है x इज इक्वल टू 2/y और y की वैल्यू +-2, x इज इक्वल टू +-2 1 2 +- ऊपर ले जाएंगे, ये बेटा आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू +-1। ये दोनों x और y पुट करेंगे 1 में। ठीक है, ये 1 है बेटा, ये इसमें पुट करेंगे तो आपका स्क्वायर रूट निकल आएगा। ठीक है, पुट इन 1, इसके बाद आगे बस लिख दो पुट इन 1। अब इक्वेशन 1 है अंडर द रूट -3 + 4 आयोटा इक्वल टू बेटा x आया हमारा +-1 और y आया +-2 आयोटा, प्लस बेटा कॉमन ले लो तो 1 + 2 आयोटा बेटा। ये अब आपका स्क्वायर रूट फाइंड हो गया। उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ठीक है बेटा, फिर भी कोई मसला हुआ तो फिर मुझसे पूछ लेना बेटा। ठीक है, अच्छा बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड, वो है बेटा 8 - 6 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बेटा। अब इसका स्क्वायर रूट 8 - 6 आयोटा, ये स्क्वायर रूट ये लिखते हैं x + y आयोटा में। ये क्वेश्चन नंबर आपकी बन गई 1। ठीक होगी बात। अब आप यहाँ से करेंगे स्क्वेयरिंग, SQUARING स्क्वेयरिंग करेंगे तो 8 - 6 आयोटा अंडर द रूट, ये स्क्वेयर हो गया x + y आयोटा का बेटा
स्केयर हो गया, स्केयर स्केयर रूट से कटा, 8 माइनस 6 आयोटा राइट साइड रहेगा एक्स स्केयर प्लस 2xy आयोटा और प्लस वाई आयोटा का स्केयर बेटा। ठीक होगी बात। यह है बेटा 8 माइनस 6 आयोटा एक्स स्केयर प्लस 2xy आयोटा और बेटा प्लस वाई का स्केयर और साथ आयोटा का स्केयर होता है बेटा -1। ये आपके पास आएगा 8 माइनस 6 आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2xy आयोटा। अब आप यहाँ से लिखेंगे, कंपेयर करेंगे बेटा, 8 इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और -6 इज इक्वल टू 2xy। ठीक होगी बात बेटा। अच्छा, अब इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक होगी बात। अच्छा बेटा, मैं देखता हूँ क्या नाम दिया था, 2 ही दिया था पिछले सवाल में। अच्छा बेटा, यहाँ से x या निकालेंगे या y निकालेंगे बेटा, आपकी मर्ज़ी। तो -6 ओवर y 2y इधर आ जाएगा x और -2 3 6 ओवर y इज इक्वल टू x आएगा। ठीक है, इसको आप स्टेरिक का नाम दे देंगे। ठीक होगी बात बेटा। और अब बेटा आप क्या करेंगे, ये x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, पुट 8 इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 3 का स्केयर 9 और वाई स्केयर। अच्छा बच्चों जी, यहाँ से क्योंकि ये दोनों कंफ्यूज, सॉरी, एक्स की वैल्यू यहाँ से वाई की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि ये भी एक्स वाई में दोबारा आ गया ना, पिछला सवाल ये है बेटा। ठीक है ना सारा। तो यहाँ से वाई की वैल्यू y इज इक्वल टू 2x आएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 3 ओवर x, ये y की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि ये फिर बेटा यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x आएगा। ठीक होगी बात बच्चों। ये क्योंकि ये हमने x में करना है तो सॉल्व होगा ना, ये y में आ जाएगा फिर बेटा प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, 8 इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 9 ओवर एक्स स्केयर बेटा। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 8 एलसीएम आया, x की 4 आया, एक्स स्केयर एलसीएम आ गया बेटा, और ये x की 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8x स्केयर आ जाएगा। अगले स्टेप में बेटा करते हैं ये अगला सवाल। ठीक होगी बात। अच्छा बेटा, अब अगला सवाल है, यही सवाल बेटा आगे चलते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 8x स्केयर इज इक्वल टू एक्स की 4 माइनस 9, 0 इज इक्वल टू एक्स की 4 माइनस 8x स्केयर माइनस 9। अब बेटा यहाँ से फैक्टराइजेशन बनेगी, 0 इज इक्वल टू एक्स की 4 माइनस बेटा 9x स्केयर और प्लस 1x स्केयर माइनस 9, 9 1 9 बेटा। मैं फिर बता रहा हूँ बेटा क्या बनेगा, -9x की 4 और 9 मल्टीप्लाई 1 बेटा, मुझे चाहिए -9x स्केयर प्लस 1x स्केयर, तब ये आ जाएगा बेटा -8x स्केयर। ठीक होगी बात। फैक्टराइजेशन हो गई ना इसकी। 0 इज इक्वल टू, क्योंकि आपने बेटा पहला चैप्टर मुझसे पढ़ा हुआ है इसका बेटा। ठीक है, एक्स स्केयर फिर भी कोई मसला हुआ मुझसे पूछ लेना बेटा, प्लस 1 यहाँ से एक्स स्केयर माइनस 9, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 9 आया बेटा कॉमन, एक्स स्केयर प्लस 1 बेटा, 0 इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 9 और 0 इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 1, 9 उठा के इधर एक्स स्केयर और प्लस -3 इज इक्वल टू एक्स आएगा, ये 1 उठा के तो -1 एक्स स्केयर, इसके रूट लेंगे तो प्लस माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स आएगा बेटा। ठीक होगी बात। ये एक्स की 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो मुझे ये नहीं चाहिए एक्स की वैल्यू, मुझे ये चाहिए। इसको हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन स्टेरिक। स्टेरिक आपकी इक्वेशन थी बेटा y इज इक्वल टू -3 ओवर एक्स, एक्स की वैल्यू आई प्लस -3, तो बेटा अब ये 3 से कटा और प्लस माइनस 1/1, नीचे प्लस माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस, ऊपर वाला माइनस नीचे वाले प्लस माइनस को चेंज कर देगा। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में लिखेंगे वो है बेटा अंडर द रूट 8 माइनस 6 आयोटा विच इज इक्वल टू बेटा आएगा x, और x मेरे पास आया है प्लस -3 और y आया है प्लस -1 आयोटा बेटा। प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे, 3 प्लस आयोटा लिख दें, माइनस आयोटा लिख, क्वेश्चन में माइनस है तो आप इधर भी माइनस लिख दें या प्लस लिख दें, तभी कोई मसला नहीं। ठीक है, ये आपका स्क्वायर रूट निकला। उम्मीद है बेटा ये सवाल समझ में आ गया बच्चों, इसी सवाल ने आना है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अच्छा बेटा अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इसके रहेगा। इसका बेटा थर्ड पार्ट आप खुद कर लेना, फिर भी अगर प्रॉब्लम आई तो बेटा मैं हाज़िर हूँ। ठीक है, अच्छा बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 9 बेटा कहता है 9 में प्रूव दैट 1 ओवर cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू बेटा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बेटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है बेटा 1 ओवर cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक होगी बात, 1 ओवर cos थीटा माइनस आयोटा
साइन थीटा। अब बेटा रैशनलाइजेशन करेंगे बेटा इसकी, ठीक है। क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन, कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई, कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से डिवाइड। तो ये ऊपर वाला 1 ऊपर वाला नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला नीचे लगेगा बेटा, कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा बेटा कास स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बेटा। तो ये आपके पास आ जाएगा कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कास का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बेटा होता है -1, और आएगा साइन स्क्वायर थीटा बेटा। तो ये आपके पास आया कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, नीचे आया बेटा कास स्क्वायर माने प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर आएगा, और ये आ जाएगा कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, नीचे बेटा कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आइडेंटिटी बेटा तीसरे चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में ये प्रूव किया हुआ है। तो ये आया कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड बेटा, यही प्रूव करना था आपने, ठीक है। उम्मीद है बेटा इस समय में आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कहते हैं इसको कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखें इन टर्म ऑफ कॉन्जुगेट। ये बेटा फैक्टराइजेशन होगी लेफ्ट साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस को तोड़ेंगे उसी तरह -1 मल्टीप्लाई -1, फिर आगे बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 गायब हो जाएगा, और ये वाला -1 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और वाई स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, और बेटा ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा बेटा, फिर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस को वाई आयोटा लिख सकते हैं बेटा, ये ऐसे बेटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई आयोटा इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बेटा एक z है और दूसरा उसका कॉन्जुगेट है, ठीक होगी बात। ये कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट में लिखा हुआ, कोऑर्डिनेट होता है एक्स कॉमा वाई, ऑर्डर पेयर में लिखने को कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है ना। तो एक्स और वाई, ठीक है ना,